everyone who are online also. ठीक है. ओम अज्ञानमित सब लोग एक साथ करेंगे. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सगना साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. कृपा नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Okay, so I will take one topic today, why we do and what we do. So आप लोग में से बहुत लोग नए हैं, so कुछ चीज़ आप लोग को पता नहीं है, so I will discuss all those things. I think some of you have covered this topic. I think Prakash, Jay, प्रियंका माता जी आप लोग का कैंप्स में हुआ था. Remaining others आपका भी हुआ था शायद से एक बार, right? कर्ष कैंप में. So remaining others, so it will be revision for you. तो बाकी लोग सब नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है. सो आज आप लोग सब यहाँ पर आए हैं. मैंने भी कुछ नोट्स लिखा है, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स पे. सो आई विल बी डिस्कसिंग दोस पॉइंट्स विद यू, ठीक है. सो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं एंड हम लोग देख रहे हैं कि सब लोग तिलक कर रहे हैं, कोई प्रणाम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं. कुछ लोग को नए हैं तो अलग लग रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं, राइट. ऑल दिस थिंग्स, सो विल डिस्कस दोस थिंग्स. तो सबसे पहले जब आए थे सुबह तो निशान और वरुण आप लोग को बोला प्रणाम करना है, सिखाया गया था, राइट, कैसे प्रणाम करना है, ऑल दोस थिंग्स. सो ये प्रणाम करना तो हम लोग पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं, पूरा लाइक स्लीप एंड बी फुल प्रणाम करते हैं. तो ये ज़्यादा करके देखा जाता है कि इस्कॉन टेम्पल्स में एवरीवन डज लाइक दैट. बट अगर कोई बाहर जाएंगे कोई टेम्पल्स में कहीं पर तो वेरी रेयरली पीपल डू फुल प्रणाम. एक बार नरेंद्र मोदी जी ने जब अयोध्या का टेम्पल का वो फाउंडेशन स्टोन जब डाल रहे थे तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया तो वायरल हो गया कि मोदी ने ऐसे किया. यूएस सब जगह वायरल हो गया ये क्या कर रहे हैं करके, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर. सो एक्चुअली मेनी पीपल डोंट नो द रीजन बिहाइंड दैट, साइंटिफिक रीजन क्या है उसके पीछे. सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग सच फैक्ट्स स्क्रिप्चर से. बहुत लोगों को लगता है कि अंधविश्वास से सब लोग करेंगे, वैसा नहीं है. सो इसके पीछे व्हाट आर द फैक्ट्स एंड व्हाट आर साइंटिफिक रीजन, सो वो सब आज मैं आप सब लोग को बताऊंगा. वो सब नोट्स में लिखा है, हर एक चीज का साइंटिफिक रीजन क्या है, सब कुछ. तो मैक्सिमम चीज क्या है कि हम लोग को सिखाई नहीं जाती है. मैनी ऑफ आवर पेरेंट्स आल्सो दे डोंट नो ऑल दिस डिटेल्स कि कैसे हम लोग मतलब इसका रीजन क्या है. तो वो बोलते हैं कि ठीक है हमारे खुद को नहीं कहते तो हम लोग भी कर रहे हैं तो आप लोग भी फॉलो करो. घर में पूजा आरती होती है तो मम्मी डैडी करते हैं, तो पर उसके पीछे रीजन क्या, उसका मीनिंग क्या है, क्यों कर रहे हैं, तो वो उनको भी इतना पता नहीं है. तो कभी कभी हम लोग एजुकेटेड पीपल है, सब लोग अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो वी फील दैट ये तो अंधविश्वास है. और ऐसे करके many of the youth they go into atheism and all these things. So it is very important to know कि ये सब का पीछे कारण क्या है and why we are doing it.
एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हम लोग सब लोगों ने तिलक किया है, राइट? यस। सो आप लोगों को तिलक कराया गया था सुबह। सो तिलक, सो आई जस्ट वांट टू नो आप लोग को क्या समझ में आता है तिलक से? ओके, तो आप लोग जो लोग पहले हैं वो लोग मत बोलिए, जो लोग न्यू बॉयज कैन स्पीक। ओके, चिल रहे। ओके, एनीवन एल्स? एनीथिंग? तिलक क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ जैसे चैतन्य महाप्रभु बोला है कि विदाउट तिलक आपका जो ये फोरहेड है वो शशांक जैसा लगता है। तो भगवान का कुछ मतलब एक आपका स्पिरिचुअल लाइफ में है तो उनका कोई चिन्ह रहना चाहिए, तो इसीलिए शायद तिलक किया जाता है। ओके, वेरी नाइस। तो तिलक में वेरी ऑलमोस्ट देयर। ओके, तो तिलक में क्या है कि वी हैव 2 लाइंस एंड देन यहाँ पर एक लीफ के जैसे साइन होता है, राइट? सो दिस लीफ इज नथिंग बट तुलसी लीफ, और ये जो लाइंस है इट इज द भगवान के चरण। सो जैसे चरण कैसे रहते हैं ना, so हाउ इट कम्स, दो पैर जब रहते हैं तो एक शेप आता है, राइट? सो इट इज दैट शेप। सो इट मीन्स दैट हम लोग क्या करें कि भगवान के चरणों को हमारे माथे पे हम लोग रख रहे हैं, गिविंग द टॉप मोस्ट रेस्पेक्ट। ओके, दैट इज दी, आप लोग नोट्स लिख सकते हैं, ये सब चीजें बाद में रिपीट नहीं होगी, ठीक है? सो दैट इज दी मेन व्हाट यू से डिजाइन क्या है तिलक का, उसके पीछे का रीजन है वो, एक तिलक ऐसे क्यों है करके, ठीक है? दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। सो जैसे कि लॉर्ड राम का जो चरण था वो भरत जी ने अपने सिर पे रखा था। कब रखा था? जब वनवास में गए थे तो उनको बोला था कि आप राजा बन जाइए। तो जब तो बोले मैं राजा नहीं बनूंगा, तो उनके पादुका लिए और फिर उसको सिंहासन में बिठाया, अपने सर पे लगाया और वो नीचे बैठ गए, है ना? सो गिविंग टॉप मोस्ट रेस्पेक्ट। ओके, then there was one more story of Bali Maharaj. Anybody know Bali Maharaj? कौन थे? तो बली महाराज was a demon. Okay, demon family में से थे, प्रहलाद महाराज की फैमिली लाइन से, लीनियज से थे। So वो इतने पावरफुल थे कि अभी जो सब मूवीज आ रही है ना, एवेंजर्स एंड ऑल दी स्टार वॉर्स, इंटरप्लैनेटरी वॉर्स, ऑल दिस एक्चुअली आर देयर इन द स्क्रिप्चर्स। ओके, वहां से सब चुरा के कहीं से लिंक करके उसमें घुसा के सब बोल रहे हैं, ठीक है? तो देयर इज अ प्लैनेट, डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ डीमंस, डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ डेमीगॉड्स। सो बली महाराज एक टाइम में ऐसा क्या हुआ कि जो डेमीगॉड्स थे, देवता जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो उन्होंने अपने गुरु को उतना रेस्पेक्ट नहीं किया। ओके, बिकॉज ऑफ दैट दे लॉस्ट देयर पावर, उतना उनका शक्ति जो है वो कम हो गया। एंड जो डीमंस थे दे वर लीडेड बाय बली महाराज। तो बली महाराज के गुरु शायद से शुक्राचार्य थे, तो उनका बहुत रेस्पेक्ट करते थे। ही यूज्ड टू ऑफर मेनी थिंग्स टू हिम एंड वो जैसे बोलते थे वो फॉलो करते थे। सो उसके वजह से बस बाय डूइंग दिस ही गॉट लॉट ऑफ कृपा मिला उनको, और ही गॉट लॉट ऑफ एनर्जी एंड इतने पावरफुल हो गए कि ही नाउ वेंट फ्रॉम हिज प्लैनेट टू अटैक डेमीगॉड्स प्लैनेट। और अटैक करने के पहले ही वो सब प्लैनेट खाली करके भाग गए सब लोग। दे वर दैट मच फियरफुल। इतना इंद्र चंद्र वरुण सब लोग भाग गए वहां से, और पूरे हेवन को लोगों ने कैप्चर कर लिया। अभी ये कैप्चर हो गया, अभी लोग कहाँ जाएंगे? तो सब भाग के लोग ब्रह्मा जी के पास गए। सो ब्रह्मा जी इज ऑन द टॉप मोस्ट प्लैनेट। ओके, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं एक यूनिवर्स के अंदर। तो अर्थ कम्स नंबर 7, बीच में आता है। उसके आगे, उसके ऊपर जो प्लैनेट्स है, एज प्लैनेट्स ग्रो अप, क्या बोलते हैं उसका, द मोड ऑफ गुडनेस विल ग्रो। और अर्थ में जितना प्लैनेट्स डाउन प्लैनेट्स है उतना मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड पैशन विल ग्रो। ओके, तो उन्होंने यहाँ से आके पूरा अटैक करके पूरा हेवन को कब्जा कर लिया। तो अब सब देवता लोग गए, इंद्र चंद्र वरुण सब लोग गए ब्रह्मा जी के पास, रिक्वेस्ट किया कि हमें बचाइए, क्या करेंगे? तो फिर कोई सोल्यूशन मिला नहीं। तो फिर वहां से विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान बोले कि अभी आप लोगों ने अपने गुरु का आज्ञा माना नहीं, यू हैव नॉट रेस्पेक्टेड योर गुरु सो मच, तो उसके वजह से आपका पावर कम हो गया है। एंड नाउ द टाइम इटसेल्फ इज बैड, सो व्हाटएवर यू डू इन दिस टाइम इट विल नॉट गिव एनी रिजल्ट, आप हार ही जाएंगे। तो वेट फॉर सम टाइम एंड मैं खुद आके देन आई विल टेक केयर ऑफ द सिचुएशन। फिर भगवान विष्णु वामन देव का रूप लेके आए, ठीक है? वामन देव का रूप लेके आए एंड देन ब्राह्मण का रूप। और बली महाराज he was a demon but he was giving lot of charity। तो छोटे डॉर्फ रहता है ना, डॉर्फ, ऐसे ब्राह्मण के रूप में आए और रिक्वेस्ट किया कि मुझे
कुछ दीजिए, दीक्षा कुछ दीजिए। तो उन्होंने बोला, अरे आप तो ब्राह्मण हैं, आप जो चाहिए मांगिए। He became little bit proud, तो मेरे पास सब कुछ है, आप जो चाहे मांगिए। तो उन्होंने बोला मुझे बस 3 स्टेप लैंड चाहिए। ओके, 3 स्टेप लैंड चाहिए। उन्होंने बोला 3 स्टेप लैंड में आपको पूरा गांव शहर देने के लिए तैयार हूँ। तो वो बोले नहीं, 3 स्टेप लैंड चाहिए। तो बोला ठीक है, 3 स्टेप। तो एक स्टेप लैंड लिया, उससे पूरा लोअर प्लांट सिस्टम का पूरा ये हो गया एक पैर में। एक और स्टेप लैंड लिया, उससे पूरा अपर प्लांट सिस्टम हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं यूनिवर्स में। तो बलि महाराज ने क्या किया, वो समझ गए कि भगवान विष्णु खुद है। तो उन्होंने फिर बोला कि ये सब तो आप ले लिया, पर एक राजा इज डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। सो आई एम टिल नाउ मींस मैं अभी तक इंडिपेंडेंट हूँ। सो आप मुझे भी ले लेकर के उन्होंने अपना सिर झुका दिया और उन्होंने अपना बोला आपका पैर मेरे सिर पे रखिएगा। ओके, तो एंड देन ही surrender to Lord, and that is why he is very famous, बलि महाराज। तो भगवान का चरण अपने सिर पे लिया। सो इन आफ्टरनून देयर इज वन मोर सेशन, उसमें बोलूंगा इसका कनेक्शन कैसे रक्षाबंधन के साथ होता है करके। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इज देयर वहां पर। आई कंटिन्यू फ्रॉम हियर, ठीक है, उस टाइम को। सो टिल नाउ वी आर सीइंग अबाउट टेलिंग अबाउट फोरहेड पे तिलक लगाते हैं। तो उन्होंने ऐसे भगवान का ये किया। तो ये क्यों होता है, मतलब हमारा जो ईगो रहता है, राइट, वी हैव 2 ईगो, वन इज फॉल्स ईगो एंड वन इज ट्रू ईगो। ट्रू ईगो मींस हम लोग भगवान के सेवक हैं। फॉल्स ईगो मींस वी आर द बॉस। ओके, वी विल डू एवरीथिंग, सब मेरे हाथ में ही है, व्हाटएवर, मैं मेरे मन का मालिक हूँ, जो चाहे मैं करूंगा। ये फॉल्स ईगो है। तो हमारे फोरहेड पे वो नाचता है फॉल्स ईगो। तो लोग बोलते ना कि मैं मन मौजी हूँ, जो चाहे। तो मन मौजी नहीं, बेवकूफ मन का गुलाम है। मन बोल रहा है ये करो करो, वही कर रहा है ना। मन मौजी मतलब क्या, आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं। माइंड बोलेगा जाओ मेरे को जाके एक फिल्म देखना है, नहीं, इट इज नॉट द टाइम फॉर वॉचिंग मूवी, आपको पढ़ाई करना है, दिस इज द करेक्ट टाइम, दैट इज कंट्रोल। मन और लोग तो सोचते हैं ठीक है मन बोलो चलो देख के आते हैं, दे आर स्लेव्स ऑफ देयर माइंड। ओके, सो दिस इज मींस व्हाट यू से, माइंड को कंट्रोल करना है। तो दिस तिलक ऑल्सो प्लेज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल। ओके, या भगवान को अपने माथे पे रख रहे हैं, दैट आई एम सरेंडरिंग टू कृष्ण, आई एम सरेंडरिंग माय माइंड टू यू। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट है बात तिलक का। और तिलक का पीछे एक और सिग्निफिकेंट स्टोरी है कि एक बार कृष्ण भगवान के माथे में बहुत पेन हो रहा था, हेडेक। तो कृष्ण भगवान इनको नारद मुनि को बोले कि मुझे ना मेरे सबसे अच्छे कोई डिवोटी का पैर का डस्ट चाहिए, वो मैं मेरे सिर पे लगाऊंगा तो मेरा पेन चला जाएगा। ठीक है, नारद मुनि सब अलग अलग डिवोटीज के पास गए। मेरा पानी का बॉटल लेके आओ ना रूम में। तो सब लोग के पास सबसे पहले हो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को बोले कि आप आपका पैर का डस्ट दीजिए, मैं मेरे सिर पे लगाऊंगा, भगवान के सिर पे लगाऊंगा तो उनका पेन चला जाएगा। वो बोले ऐसे कैसे, हो तो भगवान है, ऐसे करेंगे तो हम नरक में चले जाएंगे। तो वो बोले मैं नहीं दूंगा। फिर वो गए शिव जी के पास। तो शिव जी को पूछा, तो शिव जी बोले कि शिव जी भी सेम रीजन दिए। वो गुस्सा करके उनको भगा दिया नारद मुनि को, तो क्या मुझसे पाप करना चाहते हो क्या। तो फिर वो क्या कि गोपियों के पास गए वृंदावन में। जैसे गोपियों को बोला कि आप कृष्ण भगवान के माथे में दर्द हो रहा है, तो इमीडिएटली वो उनका पैर का डस्ट पूरा निकाल के, खरोच के निकाल के सब डस्ट मांग के दे दे के आप ले लीजिए, ये डस्ट आप ले लीजिए। ओके, तो इतना उनका डिवोशन था भगवान के प्रति। जबकि ब्रह्मा शिव जी वो लोग ये इतना हाई पोजीशन पे रहने के बाद भी they were not having that much devotion to God। पर गोपियों के पास, सिंपल गोपियों के पास है। तो इसे तिलक का नाम, एक और नाम है, इसे बोलते हैं गोपी तिलक। तो जो तिलक हम लोग जो कर रहे हैं, राइट, इट इज दी क्या बोलते हैं, डस्ट ऑफ दी लोटस फीट ऑफ द गोपीज। तो ये हम हमारे माथे पे लगाते हैं, दैट वी गेट द सेम मूड जो उनके साथ, उनका जो मूड था गोपियों का, हमारे अंदर भी सेम मूड आया टू डेवलप लव टू कृष्णा, टू सरेंडर टू कृष्णा। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ तिलक। अभी अगर कोई डाउट है तिलक में, एनीवन यू कैन आस्क। ओके, एनीवन कैन डू दैट, कॉपीराइट नहीं है। तिलक इसको ने इन्वेंट नहीं किया है। तिलक का नहीं, जैसे अगर अवेंजर्स ये सब भी अगर मतलब कर रहे हैं, फिर एज अ बिजनेस अपने मंदिर में ले सकते हैं, नहीं तो एज अ मतलब थोड़ा
These are all in scriptures already. Copyright होके दिया गया scripture में. तो फिर इंडिया क्लेम करे उस चीज को, इस चीज को क्लेम करे, जब वो लोग यूज करते हैं लोग ऐसे they are not like क्या बोलते हैं, they are manipulating it and showing. कुछ मूवीज में दिखाया जाता है कि लोग अर्थ छोड़ के दूसरे प्लैनेट में जाते हैं. ओके, तो स्क्रिप्चर में क्लियरली लिखा गया है कि पीपल ऑफ अर्थ देयर आर सम लेयर्स, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस पे कुछ लेयर्स है. यू कैन नॉट गो आउट ऑफ दैट, योर बॉडी विल नॉट सपोर्ट. इवन इफ यू हैव एस्ट्रोनॉट सूट, जो भी हो आपके पास, आफ्टर सर्टेन पॉइंट यू कैन नॉट गो. ये सब चीजें स्क्रिप्चर में लिखा गया है, बट दे आर शोइंग ऑल दिस थिंग कि सब पॉसिबल है. दिस इज पॉसिबल व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ बॉडी. अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग कैपेसिटी होता है बॉडी का. जो आपका उस टाइप का बॉडी है, विद दैट बॉडी यू कैन ट्रैवल. अगर आपने वो, आपके पास शक्ति है, विद दैट शक्ति यू कैन ट्रैवल. यू कांट जस्ट ट्रैवल विद एनी बॉडी. ओके, हाँ, नारद मुनि जस्ट 70% तो तपस्या करके ही हैज गॉट अ स्पिरिचुअल बॉडी. इंटरप्लैनेटरी ट्रैवलर, हर जगह पे ट्रैवल करते हैं. वैकुंठ में इवन ही गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड आल्सो, नॉट इन मेटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल में चले जाते हैं, राइट? सो यू हैव टू अर्न दैट. वो एक है. एंड डिफरेंट प्लैनेट्स, जैसे डेमिगॉड्स है, दे कम डिफरेंट. गंधर्व लोग है, दे सिंग वेरी नाइसली, सो दे हैव अ डिफरेंट प्लैनेट, बट डेमिगॉड्स कॉल देम टू देयर प्लैनेट कि आप हमारे प्लैनेट में फंक्शन करो, ऑल दिस थिंग्स. तो दे हैव देयर कैपेसिटी, सो दे कैन डू दैट. बट अर्थ में ऐसा नहीं है, ठीक है? तो जो भी है, they want to show something, पैसा कमाने के लिए, science fiction, so they are just using, somehow misusing these things. It is not real, but actually. पर सर हम तो देख रहे हैं कि चांद में जा रहा है, मंगल में जा रहा है. उसके पीछे भी कुछ है. I will tell in some other class. तो उसके पीछे कुछ डिटेल्स है, scientific proofs भी है, क्या-क्या चीजें actually real है, क्या-क्या नहीं हुआ है, वो सब चीजें. So I will tell those things also later, but now we'll focus on this aspects. Okay. So this is for Tilak. Then coming to आरती, तो आप लोगों ने मंगला अटेंड किया. So how was your experience, everyone? हाँ, तो फर्स्ट टाइम कौन कौन मंगला आरती के फर्स्ट टाइम अटेंड? ओके, निशांत, वरुण, साक्षी माता जी. ओके, तो कैसा लगा आपको? डांस करने में. ओके, सो Now अभी एक्सप्लेन करूंगा कि मंगला आरती जो हम लोग किए हैं उसके लिए साइंटिफिक रीजन क्या है, ठीक है? तो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 ग्रॉस एलिमेंट्स. क्या क्या बता सकता है? और द 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, एनीवन? हाँ, नहीं वो नहीं है. खेती ऑफ तेज मरुद हो, अर्थात इसे खेती मतलब मिट्टी, ऑफ जल, ऑफ तेज वायु, मरुद अग्नि, एंड मोम आकाश. अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर. ईथर मीन्स स्पेस. ओके, एंड बॉडी इज आल्सो मेड ऑफ 3 subtle elements. What are those? Mind, intelligence and ego. These are 3 subtle elements. So the total 8 elements comprise together, and it is made in our, it is there in our body. So in Mangala Aarti actually we offer all these things to Lord. आरती में सब we offer to God. जैसे कि यहाँ पर वॉइस में तो we have offered only 2 things. हम लोगों ने अगरबत्ती ऑफर किया है और फ्लावर्स ऑफर किया है, बट बिकॉज उतना अभी तो स्टैंडर्ड है नहीं यहाँ पर, इसलिए ऑफर जस्ट 2 थिंग्स. बट इफ यू गो टेंपल दे विल ऑफर मेनी अदर थिंग्स आल्सो. लेकिन सबसे पहले मंदिर में क्या होता है? शंख बजाते हैं, राइट? शंख, तो शंख कॉन्शियल साउंड करते हैं. तो इसके पीछे क्या रीजन है कि एनी टाइम जब कोई महान व्यक्ति आते हैं या कोई बड़े व्यक्ति आते हैं, सो दे मतलब बोलते हैं कि ये पधार रहे हैं, एंड एवरीबडी अटेंशन वहां पर होता है, रेस्पेक्ट करते हैं, राइट? तो सेम वे शंख बजाते कि अभी भगवान दर्शन देने वाले हैं, तो आप नाउ योर अटेंशन शुड बी ओवर हियर. दैट इज वन ऑफ द रीजन. और अनदर रीजन क्या है कि जब शंख बजाते, राइट, द साउंड ऑफ द कॉन्शियस साइंटिफिक रीजन है कि इट विल kill all the inauspicious microorganisms. The scientific reason behind that. Okay, शंख की आवाज से. So ये माइथोलॉजी नहीं है. बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब मिथ है, but it is not myth. It is a fact actually. आप सर्च करके भी देख सकते हैं. I mean Vedas also is written. शंख का अलग-अलग पुराण में इसके बारे में सब वर्णन लिखा है. ठीक है, तो ये एक्चुअली रीजन है शंख के पीछे. Then comes incense, अगरबत्ती. तो शंख से हम लोग ऑफर करते हैं ईथर.
space. You're offering that to God. Okay, तो एक एलिमेंट ऑफर कर दिया बॉडी में जो था. नेक्स्ट कम ईथर, सॉरी इंसेंस स्टिक, मतलब अगरबत्ती. अगरबत्ती से वी आर ऑफरिंग फ्रेगनेंस ऑफर कर रहे हैं. एंड अगरबत्ती मैक्सिमम एलिमेंट्स आर मेड फ्रॉम अर्थ. तो अर्थ वी आर ऑफरिंग टू गॉड, वो है. देन कम्स दीप, जो हम लोग यहाँ पर दीप दिखाए नहीं, पर जल्दी दिया दिखाते भगवान को जनरली. सो दिया मतलब वी आर ऑफरिंग फायर. फायर इज वेरी वेरी पवित्र बोलते हैं उसे, है ना, बिकॉज अग्नि में भी 7 फेरे अग्नि का ही साक्षी करके लेते हैं, राइट, शादी के टाइम को. सो फायर इज वेरी पवित्र, वेरी ऑस्पिशियस. नजर उतारने को फायर यूज करते हैं, किसके नजर उतारते हैं, घर में कहीं आए तो मम्मी नजर उतारती है, राइट, तो फायर ही यूज करते हैं उसमें भी, दिया. तो दैट वी आर ऑफरिंग टू गॉड. एंड देन भगवान को ऑफर करने के बाद हम लोग उसको हमारे ऊपर ये करते हैं, लेते हैं. दैट इज द प्रसाद ऑफ गॉड. सो नाउ गॉड हैज एक्सेप्टेड इट and then is giving us his prasad. So this is the reason behind deep. Then comes water. तो water भी offer करते हैं भगवान को. यहाँ पर तो हम लोग नहीं किए, but generally we offer water also to God. And then we offer some clothes to भगवान को, clothes offer करते हैं मंदिर में. Then we offer flowers to God as a fragrance. So water एक element हो गया. Then clothes भी, उसमें भी earth आ गया, earth element. Then flowers में scent आ गया. And then चामर. तो चामर एक नेपाल में काऊ है, ठीक है, कुछ वो काउस के दूध से कुछ बनाते हैं, उसमें कुछ पार्ट ऑफ बोन भी रहता है. इट इज एक्चुअली वेरी सिग्निफिकेंट दिस थिंग, इट इज वेरी ऑस्पिशियस एक्चुअली. तो वो हम लोग ऑफर करते हैं. एंड देन वी ऑफर विंड ऑफर करते हैं. पीकॉक फेदर से हम लोग ये करते हैं ना. सो वो कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय है. तो एक बार ऐसा हुआ था कि कृष्ण भगवान को डांस करने की इच्छा था. तो सब मे बी सब गोपियाँ चिढ़ा रही थी कि आप डांस नहीं करते अच्छे से, ये वो करके. तो कृष्ण भगवान बोले ठीक है. तो वहाँ पर कुछ मोर डांस कर रहे थे, पीकॉक्स. तो उनके वहाँ पर चले गए, उनके अंदर चले गए और उसमें वो भी डांस करने लगे. और उनके जैसे डांस करने लगे, इनफैक्ट उनसे अच्छा डांस करने लगे. इतना अच्छा डांस किया कि फिर लास्ट में डांस करने के बाद पीकॉक का जो राजा था, किंग, ही केम एंड सेड कि हम लोग का तो उतना अच्छा आवाज नहीं है, साउंड उतना अच्छा नहीं है, बट वी What can we offer is we can offer you our feather as gratitude of love. कि आप भगवान रह के आप हमारे बीच में आके अपने डांस किया करते. That कृष्णा अभी तक रिमेम्बर करते हो. हर टाइम कृष्णा के सर पे मोर पंख होता ही है. Anywhere you go, कृष्णा है चैतन्य महाप्रभु is also कृष्णा only. So मोर पंख रखते ही है every time. So देखिए, बस एक पंख दिया as a gratitude का टोकन, कृष्णा लाइफ लॉन्ग उसको भूले नहीं. That is how. तो आप जो भी चीज कर रहे हैं, आप चैंटिंग किया कुछ, आप कुछ रीडिंग किया, कुछ शेयरिंग किया, कृष्ण विल नॉट फॉरगेट इट. वही आप जाके अपने बॉस के लिए कुछ काम किए, बॉस भूल जाएगा कुछ टाइम के बाद, बट मटेरियल सब लोग भूल जाएंगे. कृष्ण एवरी सिंगल थिंग ही विल रिमेम्बर कि आपने क्या क्या किया, आपने इतना स्ट्रगल किया, ये क्या हो, हर एक चीज वो याद रखेंगे. सो दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी भगवान का. हाँ, हाउ गॉड रिमेम्बर्स. ही इज गॉड, राइट, भगवान है. This God is creator of everything. उन्होंने हमें बनाया है, right? He knows everything. और हम लोग जो कर रहे हैं, उनका like memory इतना strong है. He takes so many avatars. विश्वरूप जो दिखाया था, right? Last time जैसे मालम रूप सेशन में बोल रहे थे. So every minute he's taking many avatars. Every minute different. So he's like unlimited, always expanding, infinite. So he knows everything and he can remember each and everything. Okay. I believe recorded. Actually, he's in our heart only, परमात्मा के रूप में है, right? So इनमें हम लोग क्या सोच रहे हैं, वो भी उनको पता है. वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, सब चीज रिकॉर्ड हो रहा है. ओके, अभी इसका एग्जाम आ रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ गलत काम करने का सोच रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है. ओके, तो तुमने ऐसे किया, तुमको अभी मार्क्स नहीं मिलेगा मेरे एग्जाम में. तुमने अपना कर्म ऐसे कर दिया, सब रिकॉर्ड हो रहा है. ठीक है, अरे प्रे करेंगे भगवान पास करा दो एग्जाम में, वो नहीं होगा. तुमने ऐसे काम किया, रिकॉर्ड हुआ है, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स बिकॉज फेदर. तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, ये सब का जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस में ऑर्डर इसको ऑफर करना है. वी कैन नॉट ऑफर इट इन एनी सीक्वेंस. एक उसका पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो बोला हूं मैं, उसी में उसको ऑफर करना है. नाउ वी हैव ऑफर्ड ऑल 5 ग्रॉस एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी. नाउ वी हैव टू ऑफर दी सटल एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी. तो आवर इंटेलिजेंस, how can we offer our intelligence is that we have to remember that when we offer,
कितने बार भगवान का इसमें घुमाना पड़ता है बॉडी के इसमें, वो सब अलग अलग एबिलिटीज का एक ये रहता है, कितना टाइम 7 टाइम्स घुमाना है, कितना टाइम घुमाना है, तो वो नंबर याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है, कैसे करना है, उसका प्यूरिटी होना चाहिए. So all this comes by intelligence. So intelligence we're offering in this way, and intelligence is not doing action directly. It is an advisor of the mind. ठीक है, it will never do direction everything directly. वो mind को advise करता है, ये सही है गलत है, तुमको ऐसे करना है, and then mind takes the action. So in this is offering our mind also. And then हम लोग जो दंडवत प्रणाम करते हैं कि पूरा फ्लैट हो गए, पूरा जीरो हो गए, कि हमारा पूरा ईगो हम लोग ने आपको ऑफर करके, कभी के सामने झुकते हैं हम लोग, नहीं झुकते, राइट, भगवान के सामने झुक रहे कि हम हमारे ईगो भी हमने ऑफर कर दिया. सो एक्चुअली ऑल दीज थिंग्स नो दे बिलोंग टू गॉड ओनली. भगवान का ये सब कुछ, बॉडी माइंड एवरीथिंग इज गॉड. तो हम लोग बस दैट ओनली आर ऑफरिंग बैक टू गॉड. एक कुछ ये था, कबीर का दोहा या कुछ था, मैं भूल गया. उसमें एक स्टूपिड आदमी था, अनसक्सेसफुल पर्सन, बहुत मेहनत किया पर कभी लाइफ में सक्सेस मिला नहीं उसको, हर टाइम फंसता था. तो एक बार निराश होकर जा रहा था रास्ते पे, तो उसने देखा कि कुछ लेडीज कुएं से पानी निकाल रही है, तो वहाँ जाके पानी पिया, और कि देखा कि वो जो पत्थर है वहाँ पर, वो पत्थर से वो मार्क आ गया है पत्थर पे. तो उसने पूछा कि मार्क कैसे आ गया, तो उन्होंने बोला कि हम लोग तो रस्सी से खींचते हैं, तो उसके वजह से मार्क वहाँ पर आ गया पत्थर के ऊपर. तो उसने उसको लगा कि अरे ये रस्सी पत्थर को काट रहा है. इज इट पॉसिबल दैट अ रोप कैन कट रॉक? नॉट पॉसिबल, राइट. बट हाउ ही थॉट, यू सी, कैसे उन्होंने सोचा कि ये रस्सी से बार बार वो लोग पानी निकाल रहे हैं और उसके वजह से उस पत्थर में मार्क गिर रहा है ना. रस्सी कैन नॉट कट, बट उसको बार बार कर करके उस पर मार्क गिर रहा है. तो वो सोचा, उसने क्या, उसका कंक्लूजन क्या है कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ, इंटेलिजेंट डल है मेरा, बट व्हेन आई प्रैक्टिस सम थिंग्स, प्रैक्टिस कर करके आई कैन मेक इट शार्प. ओके, समझ रहे. तो उसी मतलब वो उसका कनेक्शन यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो रेगुलरली चैंटिंग कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बोले थे कि अगर आप कृष्ण भगवान का नाम एक बार भी सच्चे दिल से लेंगे, राइट, यू कैन गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड. एक टाइम भी. हम लोग इतने बार लिए हैं, हम लोग गए हैं, नहीं गए, राइट, बिकॉज प्यूरिटी इज नॉट देयर टिल. प्यूरिटी हमारे पास अभी तक नहीं. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू प्रैक्टिस. हम लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं, चैंट 6 मिनट्स एवरी डे, कर करके धीरे धीरे that rock is getting cut, intelligence becoming sharp, more pure, and then at a particular time when it becomes fully pure, then we can go back to Krishna. So जो भी हो रहा है, every day आप यहाँ पर डांस कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, it is a practice. Okay, तो उसका importance है why we do these things. आरती का importance. और इसमें कुछ डाउट है किसी को आरती में? एक बात है कि प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स थे, राइट, प्रभुपाद तो यूएस में गए थे, अब वो हिप्पीज थे, नशा करते, दारू करते थे. सो वो लोग नाउ दे आर लीडर्स ऑफ इस्कॉन. दोस पीपल, हाउ इट इज पॉसिबल? हम लोग तो उनसे अच्छे हैं, राइट, वो तो हमसे भी गिरे हुए थे, बट दे प्रैक्टिस दिस थिंग, इंटेलिजेंस को शार्प किया, प्योर किया, एंड दे हैव कम टू दैट लेवल. अमेरिकन्स, वो लोग तो कभी कृष्णा को जानते भी नहीं थे, नॉन वेज खाना है सब है. मैनी पीपल आर देयर. जय पताका स्वामी महाराज है, फिर राधानाथ स्वामी महाराज है, गोपाल कृष्ण महाराज है. दे आर नाउ वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 72 years old. पिछले 50 सालों से दे आर प्रैक्टिसिंग दिस, एंड नाउ दे हैव बिकम सो प्योर. यू कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम देम कि उनका बॉडी भी काम नहीं कर रहा है, बट दे आर गिविंग एंथुसियाज्म टू अदर्स. उनको देख के आपको एंथुसियाज्म मिलेगा. इस एज में बॉडी काम नहीं कर रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, व्हील चेयर पे है, बट स्टिल दे आर हैप्पी. हाउ इट इज पॉसिबल? बाय दिस प्रोसेस. तो प्रैक्टिस किया उन्होंने. तो दिस थिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग को अभी यूथ एज में मिला है, तो इससे हम लोग को वेस्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है, बहुत लोग आते हैं फिर चले जाते हैं कुछ टाइम के बाद. बहुत लोग को देखा, आएंगे कुछ महीने रहेंगे, कुछ साल रहेंगे, फिर चले जाएंगे. सो दे आर इसको वेस्ट कर रहे हैं. सो वी शुड नॉट डू लाइक दैट. बार बार मौका आएगा नहीं. ठीक है, so this is behind आरती. then comes clothing. okay, तो धोती कुर्ता में आपने कुछ ड्यूटीज को देखा होगा, एक लोगों ने धोती कुर्ता पहना है, कुछ धोती कुर्ता पहने, राइट. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, स्किन टाइट जीन्स और ये सब पहनते हैं,
जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, एक्चुअली ये हमको नीचे बैठने को ज़्यादा देता नहीं है, राइट? वी कैन नॉट सिट डाउन फॉर लॉन्ग टाइम बाय वेयरिंग सच वेस्टर्न वेयर, है ना? सो इसके ऊपर मतलब बहुत रिसर्च भी हुआ है, और प्रॉब्लम इससे क्या होता है कि योर लाइफस्टाइल बिकम्स लाइक यू हैव टू सिट ऑन चेयर ओनली, चेयर पे बैठना, नीचे बैठे सकते हैं। इवन क्लियरिंग करने के लिए वेस्टर्न टॉयलेट ही है। मैक्सिमम बिल्डिंग्स में देखिए कंस्ट्रक्शन में सब वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं, है ना? एक बार तो मैं कोई फिल्म देखा था बहुत पहले, उसमें इसी बात की वजह से लड़ाई हुआ था। सैफ अली खान का कुछ पिक्चर था, हम तुम्हें कुछ पता नहीं, कुछ नाम था। तो टॉयलेट में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्लियरिंग नहीं हो रहा है, बिकॉज साइंटिफिक रीजन नहीं है, राइट? उसका पीछे भी साइंस है, हम नीचे बैठते हैं करके, वो बैठ नहीं पा रहे, क्यों? बिकॉज लाइफस्टाइल ही वैसे बन गया है, कंप्यूटर पे काम करना है, सब कुछ करना है, नहीं हो पा रहा है। उसके बाद झगड़ा हो गया, ऑल दिस थिंग्स। आजकल तो टॉयलेट बहुत मॉडर्नाइज कर दिया है। टॉयलेट में आपको एक ऐसा है कि आपको एक टेबल का मिलेगा, बैठ जाओ, टेबल में न्यूज़पेपर पढ़ो, थर्ड में टीवी है, म्यूजिक है, सब कुछ थर्ड में कर दिया। देखिए, तो भगवान को एक कोने में डाल दिया, घर में कहीं पर कोई देखता भी नहीं है, बस सुबह कुछ अगरबत्ती लगा दिया और टॉयलेट को शानदार टॉयलेट बनाया। देखिए, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो पर इसका रीजन क्या है, ये क्यों हो रहा है? और रीजन इज दैट जीन्स पैंट। कहाँ से कहाँ कनेक्शन जा रहा है, देखिए, वहाँ का कनेक्शन यहाँ से आ रहा है। ओके, और कोई बात है, जीन्स पैंट कौन से कंपनी ने इन्वेंट किया था पहले? वेरी फर्स्ट डेनिम ने किया था। तो क्यों किया था ये इन्वेंट? ताकि वो जो ठंडा लेबर, करेक्ट। तो जो लेबर लोग काम करते हैं खदानों में, जो कोयले के खान में यहाँ पर काम करते हैं, वो लोग को बार बार कपड़ा धोना, ये सब नहीं, बहुत काम करना पड़ता है। तो ऐसा कपड़ा बनाओ जो एक में धोने दोगे तो भी चलेगा। तो उसके लिए जीन्स बनाया था और पॉपुलराइज हो गया, और बेचारे लेबर काम करके जीन्स फट जाता है, तो ये क्लिप्स आर्मी जिनको काट देते हैं यहाँ वहां से, फाड़ के चलो ये फैशन हो गया। देखिए, तो कौन सा चीज हम लोग कहाँ पर लेके आ रहे हैं, उसकी वजह से कहाँ इफेक्ट हो रहा है। देखिए, भगवान लाइफ चले गए और टॉयलेट लाइफ में ऊपर आ गया। तो दिस इज बस एक सिंपल कपड़ों का इतना ये है। तो धोती कुर्ता हमारा जो ट्रेडिशन है, माता जी लोग के लिए गोपी ड्रेस जो पहनते हैं, दैट बिकम वेरी, वो तो पूरा ट्रेंड में आ गया, पॉपुलर हो गया। धोती कुर्ता भी इट इज देयर इन अ कल्चर ओनली। तो ये दिस विल नॉट बी दैट मच ट्रेंड, इट इज लाइक वेरी कंफर्टेबल। यू कैन आल्सो, आप लोग पता नहीं पहने कि नहीं, यू कैन आल्सो ट्राई इट एंड सी। सो एंड इट विल मेक योर हेल्थ आल्सो गुड। और क्या बोलते हैं, आपको एक स्पिरिचुअल फील आएगा उससे। दैट्स व्हाई वॉइस में जनरली सुबह के टाइम को वी वेयर धोती कुर्ता, ताकि इट इज इजी, एक स्पिरिचुअल फील आएगा एंड आवर कल्चर भी इंटैक्ट रहेगा। एंड देन व्हेन वी गो टू आवर ऑफिस, कॉलेज आते हैं, देन वी वेयर द नॉर्मल क्लोथ्स एंड वी गो, जीन्स पैंट जो भी है, बिकॉज द सिस्टम इज लाइक दैट, वी कांट वेयर धोती कुर्ता एंड गो टू ऑफिस। वो एटिकेट नहीं है। हमको तो क्लियरली बहुत कॉग्निजेंट में कि you have to wear some smart clothes and come, because you are representing Cognizant. तो आप हमारे ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, so you should wear very smart clothes, you should have very good haircut, all these things. तो ये सब अभी करना पड़ रहा है ऑफिस के लिए। कल्चर देखो कहाँ से, वेस्टर्न अमेरिकन कंपनीज, हाउ दे आर एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग। तो दिस इज दैट थिंग अबाउट क्लोथ्स। इसके पीछे कुछ डाउट्स, एनीवन, एनी क्वेश्चंस? ओके, देन कमिंग टू डांसिंग। तो आप आज किसने डांसिंग किया? सब लोग डांसिंग किया कीर्तन में, एवरीवन? ओके, सो हाउ यू फेल्ट आफ्टर डांसिंग? हाँ, अब तो कभी डांस करते नहीं है, कभी एक बार वॉइस में आए तो डांस करते हैं। अदर्स? ओके, सो मैं सिंग नहीं कर पा रहा था स्टेप्स, ठीक है, वो मजा है, पर नहीं कर पा रहा था, मैं बता रहा था कि ओके, यू विल लर्न इट टुमारो, कल करो अच्छे से, ठीक है? सो हमारे ऑफिस में हमारा कैंपस के जब बाहर आते हैं, तो वहाँ पर ना कुछ डिस्टेंस बाद कुछ डिस्को पब्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर। तो ऑफिस से बाहर आते ही सामने बड़ा गेट से बाहर आते ही बड़ा बैनर लगा है, वहाँ बड़ा फोटो सब लगा के रखा है, पब में लोग डांस कर रहे हैं, वहाँ पर लिखा है कि वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर।
तो ऐसे वहां पर बड़ा बैनर में बड़ा लिख के रखा है ताकि आप ऑफिस से बाहर आओ और आपके सामने आए और आप सीधे वहीं पर चले जाओ। तो जो लोग है बहुत महंगा है वहां पर, मतलब इट्स वेरी कॉस्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर अंदर जाते हैं जो मैनेजर लोग है वो लोग सब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दिन भर आपको ऐसा काम करेंगे, आपको पूरा ब्रेन का जूस स्क्वीज होकर निकाल लेंगे आपको। उतना काम करने के बाद यू डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट, आपको यू वांट समथिंग एल्स नाउ, यू वांट समथिंग हाई। तो वहां पर जाते हैं, वहां पर कैसे वो डांस कर रहे हैं, तो मेरा डिग्निटी है, मैं डांस नहीं कर सकता अभी, मैं तो मैनेजर लेवल का आदमी हूँ, तो अभी डांस करना है तो क्या करके हम भूलना पड़ेगा ये सब, तो और पैसा दो और शराब पियो और भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, एंड जस्ट बिकम लाइक अ डॉग एंड यू डांस देयर। तो बस वो डांस की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो लोग कितना पैसा और कैसे कैसे करके कर रहे हैं। इज इट गुड एक्चुअली? नो, राइट? बट हियर whatever we are doing, we are dancing, right? So dancing is actually for pleasure of Krishna, भगवान के हैप्पीनेस के लिए we are dancing। जैसे जोधा अकबर मूवी आई थी बहुत पहले, तो वहां पर कुछ लोग अकबर के सामने डांस कर रहे थे, राइट, टू गिव प्लेजर टू द किंग। सेम वे वी आर डांसिंग हियर टू गिव प्लेजर टू कृष्णा, टू गॉड। तो इनिशियली व्हेन वी डांस, राइट, वी फील हैप्पी, सब लोग है, मेरे दोस्त भी डांस करेंगे, सब डांस करेंगे, जंप करेंगे, वी फील हैप्पी। जैसे शादी में डांस करते हैं, खुद को मजे करने के लिए डांस करते हैं, है ना? पर यहाँ पर ग्रेजुअली व्हेन यू डांस रेगुलरली, एंड उसका क्या होगा कि उसका आपको प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस कर करके एट अ पॉइंट यू विल गेट कनेक्शन विद गॉड, यू विल फील दैट भगवान मेरे को देख रहे हैं, आई एम डांसिंग फॉर हिम ओनली। आप अगर मायापुर में जाएंगे, मायापुर में आपको कैंप्स होगा फ्यूचर में, एंड देयर तो बहुत डांसिंग करते हैं। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन ऑन यूट्यूब, और आप लोग कभी यू नो राइट, आप लोग आए हैं कैंप में, तो पूरा आपका पूरा शर्ट गीला हो जाएगा, उतना सब लोग डांस करेंगे, एंड यू फील लाइक राधा रानी मेरे को देख रही है, कृष्णा मेरे को देख रहे हैं, यू फील दैट कनेक्शन देयर। ओके, दैट मच स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट इज देयर। सो एंड दैट डांसिंग करके ना आप थकेंगे नहीं, आप डांस करेंगे आपको और मजा आएगा, आप थकेंगे नहीं उस टाइम पे। आप खुद के लिए डांस करेंगे, आप थक जाएंगे थोड़ी देर के बाद, आप कभी थकेंगे नहीं। और डांस करना है, म्यूजिक उसका पेस फास्ट होगा, आपको और डांस करना है। फिर आप बोलेंगे वंस मोर कीर्तन करना है, फिर से कीर्तन करो, फिर से कीर्तन करो, इट विल बिकम लाइक दैट, जंपिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड। So it is not some fanatism, it is actually मतलब one Vedic way is that to develop love for God, connection. Scientific reason उसके पीछे क्या है कि your stamina will increase. Okay, अगर आप कंपेयर करें, कोई आदमी जिम में जाता है उससे और जो आदमी डांस कर रहा है, और उसको दोनों का एक टेस्ट लगाएंगे, so the person who will dance he has more stamina than a person who goes to gym. So आपको कुछ करना नहीं है, जिम में आके पैसा वेस्ट नहीं करना है, सुबह आओ भगवान के सामने मंगला आरती में डांस को, दैट्स ऑल, आपका पूरा फैट सब निकल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हेल्दी रहोगे आप, ऑल बॉडी पार्ट हेड टू टो सब का एक्सरसाइज हो जाएगा, है ना? सो दैट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट। ओके, देन कमिंग टू, जब हम लोग आरती करते हैं तो जो पुजारी रहते हैं या फिर जो ऑफर करते हैं भगवान को, जैसे अभी गोइंग थ्रू ऑफर कर रहे थे, राइट? So उनका कॉन्शियसनेस क्या रहता है कि on behalf of all the people who are there, on behalf of them I'm offering this, जो भी एलिमेंट्स है I'm offering to God। और हमारा कॉन्शियस कैसा रहना चाहिए कि we are offering our this all elements to God via the pujari। Okay, so this should be our consciousness। So outside temples में क्या होता है, क्योंकि पुजारी आता है अकेला, वो कुछ गाता है और ऑफर करके चला जाता है, but here all of us are singing, all of us are dancing, all of us have the consciousness to offer। So this is like major difference। तो प्रभुपाद ने यही चीज सिखाई थी उनके भक्तों को कि जब वो इंडिया में फर्स्ट टाइम आए तो वो सिखाया कि यू हैव टू डांस। तो लोग हर जगह कोलकाता के गली गलियों में जाके डांस करते थे, तो विश्व में टाइटल आया कि व्हाइट एलिफेंट्स, अमेरिकन व्हाइट एलिफेंट्स आर डांसिंग करके, जो वेरी हाइटेड हेल्दी है, और लोग डांस कर रहे हैं अच्छे से। सो प्रभुपाद कितना इंटेलिजेंट देखिए, पहले ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, इंडिया के पूरा दुनिया में पूरा एक कब्जा कर दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि देयर इज सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, कभी सन सेट नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने पूरा वर्ल्ड में कब्जा कर लिया। इंडिया में सनराइज हो रहा है, तो अमेरिका में भी उन्होंने कॉलोनी बनाई थी, अमेरिका को स्टार्टिंग में, वहां पर सनसेट हो रहा है, सन नेवर सेट्स, सन इज ऑलवेज इन ब्रिटिश एम्पायर। तो सब कर लिया, प्रभुपाद ने क्या किया फिर कि अभी विल गो एंड प्रीच टू द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। इसलिए अमेरिका में जाओ,
और वो लोग सब ऑलरेडी सब स्प्रेड हो गए, बस वहां पर वो लोग को प्रीच करो एंड दे विल ऑटोमेटिकली स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वैसे हो गया। और सन नेवर सेट्स इन इस्कॉन। अभी यहाँ पर मंगल आरती हो रहा है, कहीं वो संध्या आरती हो रहा है जापान में, यूएसए में, कहीं भोग लग रहा है भगवान को, सन इज ऑलवेज देयर इन इस्कॉन। So और Indians they have this thing that to follow the West। तो प्रभुपाद 40 साल इंडिया में ट्राई किए थे ये सब साइंटिफिक चीजें फैक्ट बोलने के लिए, बोले सब लोग को बोले, 40 साल ही फेल्ड, कोई बात माना ही नहीं। हम लोग एक बार फेल हो जाते, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम निराश हो जाते, अरे फेल हो गया, 1 साल का मेहनत चला गया। तो 40 साल का फेलियर इज वेरी डिफिकल्ट। देन ही वेंट देयर एंड देन वहां पर प्रीच किया एंड नाउ अमेरिकन्स आर डूइंग, सो इंडियंस आल्सो डूइंग। अमेरिकन जींस पहनते मैं भी जींस पहनूंगा, अमेरिकन डांस करें मैं भी डांस करूंगा, अमेरिकन से वेयरिंग गोपी ड्रेस, सो आई विल आल्सो वेयर गोपी ड्रेस। टॉपिंग कर लिया सब कुछ वैसे। सो दैट इज so this is the mentality. So Prabhupada has perfectly done this thing. और maybe last year दिल्ली में गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में गिनीज इसमें आया था कि मैक्सिमम यूथ्स अटेंडेड दिस डी एडिक्शन प्रोग्राम। मैक्सिमम यूथ्स, हाँ, पूरा कल्चर प्रोग्राम दिल्ली में, all many like this many youths never attended any program. They all came attend in this Gopal Krishna Maharaj आए थे and many senior devotees. So this is a de-addiction program. जो small other colleges के जो students हैं, they get inspiration from this. यहाँ कोई इतना large scale पे कर रहा है, then it is something valuable. So we should also do it. So this is how Prabhupada is actually marketing Krishna consciousness. ऐसे लोग already बुद्धि डाउन हो गया है, तो बोलेंगे तो सीधा सीधा बात मानेंगे नहीं। तो कैसे उनको लेके आना है भगवान के पास, तो वेरी कितना अच्छे से किया है देखिए। That's why now youths are also following, right? Because this strategy. So ये मतलब पुजारी और वेरी प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड तो ये करते हैं। और एक और बात, लोग सोचते हैं कि हम दंडवत प्रणाम भगवान तो यहाँ पर है, हम प्रणाम ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है राइट कभी कभी। तो ऐसा है कि जब समझे एक कोई बहुत ही बड़ा आदमी है, ठीक है, तो हम लोग सीधा सीधा जाके बात नहीं करते कभी उनसे, राइट। हम जाके कभी थोड़ा झुक के बात करते हैं, कोई साइड से जाके बात करते हैं कि सर थोड़ा मेरा काम करा दो। कोई दो बड़े आदमी बात कर रहे हैं, you just don't go and speak eye to eye कि मेरा थोड़ा काम, हम साइड में आके बोलते सर थोड़ा मेरा काम कर दो सर, कान में आके बोल, साइड में आके बोलते, राइट। द सेम वे that same respect we are giving to God. So भगवान जब रहते हैं, we offer the respect to left side. तो लेफ्ट साइड में भगवान रहना चाहिए एंड देन वी ऑफर प्रणाम। एंड जो देवता लोग रहते हैं, डेमी गॉड्स, टू देम वी ऑफर राइट साइड। जब काली माँ के मंदिर में आते हैं एंड शिव जी के मंदिर में आते हैं, ऑल दोस थिंग्स, सो दे शुड कम ऑन द राइट साइड। तो उनको राइट साइड में रख के प्रणाम करते हैं। एंड देन जो वैष्णव रहते हैं और गुरु रहते हैं, वी ऑफर देम प्रणाम स्ट्रेट, ओके, स्ट्रेट में प्रणाम करते हैं। सो दिस वे दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। प्रणाम करने के पीछे क्या रीजन है, ये है। इसके पीछे किसी को डाउट है अभी तक? So actually we can do straight also, but we are like giving him more. He's like Jagat Guru, so we are giving him that topmost respect. He's actually commander-in-chief of Chaitanya Mahaprabhu, right? So he has come from spiritual world only. So that's why we are giving that topmost respect. But ऐसे क्यों करते हैं? यानी कि मैक्सिमम टेम्पल्स में क्या है कि प्रभुपाद, एक्चुअली वी हैव टू स्ट्रेट ओनली, बट मैक्सिमम टेम्पल्स में प्रभुपाद यहाँ पर है और भगवान यहाँ पर है सामने ही। तो एक बार एक यूएसए में टेम्पल था, तो जब प्रभुपाद एंटर किए दरवाजे से, सामने भगवान का यहाँ पर ऑल्टर था, सब लोग प्रणाम किए और सब लोग का पैर भगवान की तरफ था। तो दैट इज नॉट गुड, राइट? पैर भगवान को दिखाना अच्छा है क्या? देन दैट्स व्हाई प्रभुपाद सेड दैट व्हेन यू आर, ऐसा होता है तो आप फिर इस तरह के प्रणाम कीजिए। दैट्स व्हाई प्रभुपाद उस साइड से प्रणाम करते हैं। हाँ, ऑपोजिट। तो उनको ही वांट्स टू सी द गॉड एंड दैट्स व्हाई, तो हम लोग उनको ऐसे ऑफर करते हैं इस साइड से, ठीक है। सो दिस इज फॉर प्रणाम। हाँ, देन एक और चीज है कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि सब लोग एक दूसरे को प्रभु, माता जी ऐसे करके बुलाते हैं, राइट? तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो प्रभु मतलब इट इज नॉट गॉड हियर, प्रभु मीन्स मास्टर, ओके। तो जब दीक्षा कोई लेते हैं, राइट, तो उनका नाम, उनको कैसे टाइटल दिया जाता है? जैसे कि महाधाम वृंदावन दास, दैट इज एक्चुअली दीक्षा। जिसका भी दीक्षा होता है उनका दास जो है, दास मीन्स सर्वेंट। तो
हमारा एक्चुअल पोजीशन इज दैट वी आर सर्वेंट, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्यादास। ओके, दैट इज एक्चुअल पोजीशन। आप खुद देखिए लाइफ में कि आप हर टाइम किसी की सेवा कर ही रहे हैं, मम्मी डैडी का सेवा कर रहे हैं, भाई बहन का सेवा कर रहे हैं, ऑन हायर स्केल सोसाइटी का सेवा कर रहे हैं, कंट्री का सेवा, ह्यूमैनिटी का सेवा और हाई हो गया, हर एक जीव का सेवा कर रहे हैं, है ना। बट वे सर्विंग समवन ऑल द टाइम, यू कैन नॉट रिमेन विदाउट सर्विंग एनीवन। तो दैट इज आवर पोजीशन। अगर कुछ नहीं कर रहे, वेरी लो लेवल, हम लोग हमारा सेंसेस का सेवा कर रहे हैं, है ना। सेंस बोला चलो शराब पी के आओ, शराब पी के आओ, चलो कुछ टीवी में देख लो, टीवी देख लो, सेंस का सेवा कर रहे हैं। बिकॉज आवर पोजीशन इज हम लोग भगवान का सेवक है, दैट इज रियल पोजीशन। बट हम लोग को भूल गए, जैसे बोला था ना कल की, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द बूम माया कवरिंग हो गया हमारे ऊपर, एंड वी फॉरगॉट दैट वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वी हैव टू गो बैक टू हिम। सो वो हम लोग भूल गए एंड वी आर just doing that. So this calling Prabhu will give us a consciousness that we are servant. Other person is a master and we are servant. हम प्रभु बोलते हैं, फिर भी हम लोग में कभी आर्ग्यूमेंट होता है, माता जी बोलते हैं रेस्पेक्टिव, फिर भी कभी आर्ग्यूमेंट होता है, राइट। मतलब हम लोग बोल रहे हैं पर अभी भी हम लोग उस लेवल पे आए नहीं है। सो प्रैक्टिसिंग इट अगेन, सेम थिंग, प्रैक्टिस करो, बोलते जाओ, फिर वन डे इट विल हैपन, ठीक है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड सेइंग प्रभु एंड माता जी। And then coming to feedback, I'll just take 10 more minutes, ठीक है। हाँ, माता जी का क्या है इम्पोर्टेंट कि we should वैदिक चाणक्य पंडित बोलते हैं, one श्लोक was there, I forgot that श्लोक, चाणक्य वेदा में भी लिखा है कि we should see every woman as mother except our wife, okay, that consciousness should be there। बहन जी भी नहीं बोलना है, माता जी ही बोलना है, दैट इज द एक्चुअल एटिकेट। ओके, प्रभुपाद ने बोला है नो सिस्टर नो मदर, ओनली माता जी प्रभु जी। ओके, क्योंकि कलयुग इतना डिग्रेड हो चुका है कि नाउ पीपल डू ऑल सॉर्ट ऑफ रॉन्ग थिंग्स। यू कैन नॉट इमेजिन व्हेन योर माइंड विल प्ले अ ट्रिक विद यू, माइंड ऑलवेज प्ले सम ट्रिक और हम फंस जाते हैं उसके अंदर। सो गिव एवरी वुमन रेस्पेक्ट ऑफ मदर। इफ यू डू दिस थिंग प्रैक्टिसिंग, आप जिनको ही बोल रहे माता जी बोल रहे हैं, भले ही वो नहीं फील कर रहा बट स्टिल यू टेल माता जी, तो प्रैक्टिस हो रहा है ना, प्रैक्टिस से योर कॉन्शियसनेस विल गेट मोर प्योर एंड ऑल दिस रॉन्ग थिंग्स आर हैपनिंग आउटसाइड, ऑल हैरेसमेंट्स एंड एवरीथिंग, दिस इज सॉल्यूशन फॉर दैट बाय प्रैक्टिसिंग। ओके, सो अब कहीं जहाँ बाहर जाके बोलते हैं माता जी, तो दे टेक इट वेरी रॉन्ग वे कि हमको माता जी बुला दिया करके। सो बिकॉज पीपल डोंट नो दिस थिंग, so this is, we have to preach to others also, our friends and everyone. Then slowly as the awareness will spread, these wrong things will also come down slowly and gradually, okay। So this is for Mataji। Then coming to bead bag, तो आप लोग सब लोग के पास bead bag है, राइट। तो bead bag तो हम लोग जब जप करते हैं, राइट, हमारे beads में, तो when we chant ना, the potency is stored in the beads, okay। हमारा जो जब का जो पोटेंसी है, पोटेंशियल एनर्जी साइंस में बोलते हैं, पोटेंसी इज स्टोर्ड इन द बीड्स, स्पिरिचुअल पोटेंसी। अगर आप किसी सीनियर डिवोटी के इस पे चैंटिंग करेंगे, माधव प्रभु करना नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप करेंगे किसी सीनियर डिवोटी के बीड्स पे चैंटिंग करेंगे, देन यू फील दैट द चैंटिंग विल सो नाइस, यू फील द स्पिरिचुअल कनेक्शन, बिकॉज उन्होंने इतना समय से चैंटिंग किया है, दैट प्यूरिटी एंड पोटेंसी इज देयर इन दैट बीड्स। पहली बार जब जयप्रकाश स्वामी महाराज जब ही वो आई थिंक 19 years old और समथिंग, तो पहली बार वो एक इस्कॉन मंदिर में गए थे, तो किसी ने उनको चैंटिंग करने के लिए बीड्स दिया, आप चैंटिंग करो, वहाँ पार्क है अमेरिका, दिस इज द मंत्र, इज अमेरिका डजंट नो एनीथिंग, बट जस्ट मेडिटेट ऑन द मंत्र, यू फील हैप्पी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मेडिटेट करो। तो पार्क में गए और मेडिटेट करने लगे और 4 घंटा कंटिन्यूस चैंटिंग किया, फर्स्ट टाइम। उनको पता नहीं हरे कृष्ण मंत्र का मीनिंग क्या है, कुछ पता नहीं, but chanted 4 hours। और वो रिटर्न आ रहे थे तो किसी डिवोटी ने बोला कि आपने गलती से प्रभुपाद जी का बीड्स ले लिया है, तो प्रभुपाद के बीड्स में चैंटिंग किया फर्स्ट टाइम एंड सी हाउ मच गुरु जयदेव महाराज ने खुद ने बात बोला है, 4 hours कंटिन्यूअस चैंटिंग किया, दैट इज द पोटेंसी, दैट कनेक्शन मिल गया भगवान से। सो आप जब चैंट कर रहे हैं, यू चैंट ऑन द सेम बीट्स एवरी डे, बीट चेंज नहीं करना है कि आज ये बीट है, दूसरा दिन ये बीट है, एंड देन बैक यू है उसके लिए कि if you keep it somewhere down, it loses potency। नीचे रख रहे हैं, कहीं यहाँ पर जाके लग गया कहीं पर, the potency will lose। That's why we have to like purely उसको रखना है। और एक और चीज इसमें क्या है कि
जो 108 बीड्स है ना, देयर 108 गोपीज, और मेन बीड है ऊपर वाला बीड, दैट इज कृष्णा. दैट इज द प्योरिटी ऑफ दैट. दैट वी हैव टू मेंटेन. इसके लिए हम किसको दिखाते नहीं है, एंड वी यूज दिस फिंगर आउटसाइड, डोंट टच दैट बिकॉज इट इज वेरी प्योर, एंड वी चैंट. सो दीज थिंग्स आर देयर. और लास्ट में कभी कभी चंदन लगाते भगवान का सिर पे. तो एक बार एक यूएस में एक रिपोर्टर ने पूछा था कि आप लोग का सब बाल छोटा क्यों होता है इतना, सब छोटे छोटे बाल करके आते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है. तो बट दैट उसका ड्रेस एटिकेट अच्छा नहीं था वो रिपोर्टर का, शॉर्ट्स कर उसको पहन के आई थी. तो प्रभुपाद ने बोला वी कीप आवर हेड कूल एंड फीट वार्म, बट व्हाट others are doing, they keep their feet cool and head very hot. हर टाइम गुस्सा में रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे. सो आप सेवा करो भगवान का, your legs will be warm और head will be cool. तो something like that, मतलब रिपोर्टर are doing that. तो चंदन लगाते भगवान का to keep our head cool. So this like that Prabhupada used to tackle the reporters also very nicely. So these are some of the aspects. बहुत कुछ है. So some of the aspects I have told. तो अभी जो आप लोग वॉइस में आए हैं, अपने अभी आप सुबह आए हैं, आपने चैंटिंग किया, देन उसके बाद आपने मंगला आरती किया, देन आपने अभी आप क्लास सुन रहे हैं, है ना. सो ये सब का पीछे रीजन क्या, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, हाउ वॉइस स्टार्टेड एक्चुअली. सो गोपाल कृष्ण महाराज एंड ऑल सीनियर डिवोटीज इस्कॉन में, और राधेश्याम प्रभु, ही इज पास आउट फ्रॉम IIT Mumbai M.Tech. So all these means very intelligent people. So they came to this conclusion that Indian youth is getting degraded continuously, right? Maximum youth India में है, but उनमें quality नहीं है because of all misguidance and many wrong things. तो इसीलिए हर एक एजुकेशन ऐसे बोले कि हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बाजू में एक ऐसा सेंटर रहेगा where they will get spiritual education as well. ये अभी तक हमने कभी सिखा नहीं थी स्कूल में, we are not the body, we are spirit soul, कभी सिखाया नहीं गया था. So give a spiritual education along with their education, तो वो ले ही रहे हैं कॉलेज में. तो इसकी दिस एजुकेशन ऑल्सो कल्चर कैरेक्टर बन के रहेगा, ओके, एंड मेनी अदर थिंग्स. सो फंक्शन कैसा होता है, वॉइस मीन्स जो सीनियर्स हैं दे गो एंड दे डिफरेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में दे गो एंड दे डू सम प्रोग्राम्स, some seminars on Bhagavad Gita in schools, everything, and who are all interested over there, they can register and they have opportunity. आप आके वॉइस में रह सकते हैं, ओके. एंड जो यहाँ पर रहते हैं, सो हियर आपको ट्रेनिंग मिलेगा कि इसका बेनिफिट क्या है, कि अपॉर्चुनिटी है कि आपको सब चीज़ सीखने को मिलेगा. लाइक हर एक जन के नीचे एक डिपार्टमेंट है, जैसे कि आई एम हैंडलिंग अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जितने भी अकाउंट्स है कैसे मैनेज करना है, आई एम डूइंग दैट. देन गोविंद प्रभु आपने प्रसादम खाया कल, सो इट वाज टेस्टी, राइट. सो ही नोज एवरीथिंग, कौन से दुकान से क्या लाना है, कैसे मार्केटिंग करना है, ऑल दोस थिंग्स ही इज हैंडलिंग दैट. सुमित प्रभु हैंडलिंग डीटी डिपार्टमेंट, इतना अच्छे से होना चाहिए, एवरीबॉडी शुड डांस नाइसली, दैट सुमित प्रभु इज हैंडलिंग. सो लाइक दैट मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो आप MBA करने के बाद आप सीखेंगे वो आपको यहीं पर मिल रहा है. आप इंजीनियरिंग कर लो, आपका कॉमर्स को स्टडीज कर लो, BSc कर लो, यू आर स्टडिंग एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग दिस मैनेजमेंट का भी एजुकेशन मिल रहा है. सो आप इसके बाद आप 3 साल डिग्री कर रहे हैं, 3 साल वॉइस में रहे हैं, 4 साल वॉइस में रहे हैं, इसके बाद आप चाहे दुनिया में किसी कोने में चले जाओ, यू फॉर द सेम थिंग, यू नो हाउ टू कुक. अभी मैं कुछ वीडियोस लाता, राइट, कि हम लोग कुकिंग सिखा रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स, कुकिंग, एंड आपको म्यूजिक सिखाया जाता है यहाँ पर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, देन क्या बोलते हैं, हाउ टू स्पीक, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है, मेनी थिंग्स आर टॉट. टेक्निकल थिंग्स भी सिखाया जाता है, programming, coding, many things are taught. So all these things, like along with your career, you are also learning something which is there for your life. Okay, ये कहीं सिखाया नहीं जाएगा, ये आपको खुद से सीखना है. So ये आप यहाँ पर सीखेंगे. वही अगर आप देखेंगे कि जो लोग मेस में रहते हैं तो उसका डिफरेंस क्या है. मेस में जो बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो क्या करते हैं, 10 बजे उठेंगे, कोई देखने वाला है नहीं, मम्मी डैडी इतना तो लाख रुपए का लोन लेके उनको भेजा है पढ़ाई करने के लिए, दे आर कमिंग हियर एंड कोई देखने वाला है तो जस्ट वेस्ट योर टाइम, कई दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाएंगे, स्मोकिंग करेंगे, ऑल दिस रॉन्ग थिंग्स. सेम थिंग योर वॉट एवर योर सेंसेस आर डिमांडिंग. सेंस को क्या चाहिए, जनरली म्यूजिक सुनना है ना, कुछ एनर्जी है तो कुछ अच्छा करना है, कहीं घूमने को जाना है,
So all these things we are just dovetailing it in Krishna service. अब वो घूमने जाना है, so we go to camps, अलग अलग जगह पे जाएंगे. Trekking camps भी होता है, नेपाल में जाते हैं, very very beautiful camps, everywhere camps are there. आपको समझिए म्यूजिक का है तो कीर्तन आर देयर, वेरी मेलोडियस. तो आपके सेंसेस को यू आर टोटली कृष्णा सर्विस, इट विल बिकम प्योर एंड दिस विल लाइक क्रिएट अ शील्ड अराउंड यू. जैसे कि नाउ जो वॉइस में रहते हैं राहुल प्रभु है, ऑल द डिवोटीज आर देयर. तो सुबह उठते हैं, वी चैंट, आप सब लोगों ने चैंटिंग किया, ओके. तो चैंटिंग करने से क्या है कि योर माइंड इज बिकमिंग मोर फोकस. तो चैंटिंग का गोल क्या है, एक्चुअल गोल, व्हाट इज द गोल ऑफ चैंटिंग? Connect with God, to develop love for God. That is the main goal of chanting. तो साइड इफेक्ट क्या है उसका, कि आपका फोकस बढ़ रहा है, आपका इंटेलिजेंस शार्प हो रहा है ना. These are the side effects. साइड इफेक्ट्स भी तो अच्छा ही है, राइट. हम लोग को जाना है मेन गोल की तरफ, will take some time, but साइड इफेक्ट्स इमीडिएटली आपको मिल रहा है. Within couple of days, couple of months, will feel side effects also. So आपका भी माइंड फोकस हो गया. Then you have to मंगल आरती, डांस करते हो, तो बोल दिया डांस का क्या बेनिफिट है, उसका क्या रीजन, साइंटिफिक रीजन. That is also आपको स्टेमिना मिल गया, you are healthy also now. Then you are hearing some class, so class will sharpen your intelligence. Decision making कैसे लेना है, क्या सही है क्या गलत है, that also is there. And then you take, now we go and take some prasadam, Yeshi prasadam. So prasadam is nothing but a vaccination against sin. तो आपने जो भी पाप किया है, आप जो प्रसाद खाएंगे कहीं जन्मों का पाप चला जाएगा, तो वैक्सीन मिल गया. अभी ये सब होता है सुबह 4:30 से लेके 8:30-9 बजे तक, एंड उसके बाद आप कॉलेज में जाओ, ऑफिस में जाओ, सो आपने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया है, अब कितना फायरिंग हो रहा है आपके ऊपर, इट नॉट इफेक्टिव. एवरी डे आप आपका वैक्सीन भी ले रहे हैं, जैकेट पहन के जा रहे हैं. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ वॉइस. ये सब जो भी अभी हो रहा है, ये सब एवरी साइंटिफिक रीजन. सो ये सब मैं आपको अभी बोल दिया हूँ. तो अभी कोई डाउट्स क्वेश्चन है तो पूछिए. पुणे में गर्ल्स का वॉइस है, तो यहाँ पर भी अभी आप लोग हैं, आप लोग अगर अच्छे से करेंगे, यू आल्सो प्लीज, मोर गर्ल्स विल कम एंड यू कैन आल्सो स्टार्ट दैट. क्योंकि माँ जी को इच्छा है ये सब करने का, तो वहाँ चेन्नई से सब लोग को ये कर रही है, कोई बिहार में है, कोई बंगाल में, सब लोग फोन करके क्लास में आओ, ये करो, तो सब कर रही है. तो लाइक दैट. सो पुणे में तो है वॉइस, गर्ल्स का भी है. सो इफ यू आल्सो डू नाइसली, कोलकाता में भी आ सकता है, यू कैन स्टार्ट इट. Okay. Any other questions? You can ask me personally also if you don't have now. Okay. ठीक है. So almost 9:15 हो गया है. So I end over here. So you all can go prasadam now. Prasadam is ready. Prasadam सेवा आप करेंगे और राहुल ग्रुप आप करेंगे, ठीक है. तो वहाँ पर बड़े रूम अरेंज कर प्रसादम सब लोग के लिए. So after you can stop it now, Kritika Mataji, okay? So after prasadam, you will have rest till 11 o'clock. आप आराम कीजिए, personal time. You can go to your rooms and you can take rest or anything, any activity you have to do, wash your clothes, anything you can do. And then 11 o'clock, Madam Bro will come. So from there, he will take the camp further. आगे क्या क्या होगा? Yes, you can go there, you can take rest. But 11 o'clock, come back everyone, ठीक है? प्रसाद ले लो, अभी रेस्ट लो. 11 लोग को शार्प 11 लोग को आ जाओ यहाँ पर, ठीक है. हरे कृष्ण. माता जी नंबर दे, माता जी.